हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। पृथ्वी की प्रमुख भू आकृतिक विशेषताएं, महाद्वीप और महासागर। मेजर याम्स फीचर्स ऑफ द अर्थ, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। इस चैप्टर में कुछ तकनीकी शब्द आने वाले हैं, जरा उनको हम लोग जान लें। ये कौन कौन से हैं, उनके अर्थ। नवीन वलित पर्वत। नवीन का अर्थ होता है नया, वलित का अर्थ होता है घुमावदार। पर्वत मतलब पहाड़। तो पृथ्वी के आंतरिक हलचलों से निर्मित पर्वत, जिनकी रचना अपेक्षाकृत नवीन भूगर्भिक युगों के दौरान तलछटों में मोड़ पड़ने से हुई है, उन्हीं को हम लोग नवीन वलित पर्वत कहते हैं। भ्रंश घाटी, वह घाटी जो धरातल पर भ्रंशन की क्रिया से उत्पन्न होती है, उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। शिल्ड, प्राचीन कठोर शैलों से निर्मित एक विशाल दृढ़ भूमि। बैरियर रीफ, प्रवालों से निर्मित कटक जैसी श्रेणी। भित्ति, जो खुले सागर में निर्मित होती है। भित्ति तथा तट के मध्य उथला जल स्थित होता है, यानी कि लैगून होता है। तो ये थे हमारे तकनीकी शब्द। नवीन वलित पर्वत, नया घुमावदार पर्वत जिसका निर्माण यानी कि हाल फिलहाल में हुआ है। भ्रंश घाटी, भ्रंशन की क्रिया से बनी हुई घाटी। शिल्ड, कठोर और प्राचीन शैलों से निर्मित विशाल दृढ़ भूमि होती है ये। और बैरिफ रीफ, ये प्रवालों से निर्मित होती है। और इस प्रकार ये टर्म्स हैं, आप यहाँ से याद करें। इसके बाद है भूगोलवेताओं ने पृथ्वी के स्थलाकृतिक लक्षणों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। ये 3 वर्ग कौन कौन सी? पहला है प्रथम श्रेणी का आकार, अर्थात महाद्वीप एवं महासागर। दूसरा द्वितीय श्रेणी का आकार, अर्थात पर्वत, पठार, मैदान। तीसरा है तृतीय श्रेणी का आकार, अर्थात घाटियां, प्रपात, डेल्टा आदि। अब आपके दिल और दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इनके साथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय जैसे शब्द क्यों लगे हुए हैं, ये प्रश्न आ रहा होगा। तो प्रथम श्रेणी के आकार जो है महाद्वीप एवं महासागर, यानी कि जब धरती का निर्माण हुआ, आपको पता होगा, सुना होगा कि पहले जो हमारा सूर्य था बहुत बड़ा तारा था, और उससे भी एक बड़े तारे से इसकी टक्कर हो गई, जिस टक्कर के दौरान हमारा सूर्य, हमारा अपना जो तारा है सूर्य, वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया। एक जो बहुत बड़ा टुकड़ा निकला, वो ही तारा बचा हुआ है जो सूर्य है। उसी सूर्य की रोशनी हमको मिलती है। और बाकी जो छोटे बड़े टुकड़े निकले, उनसे ग्रह, उपग्रह, इन सब चीजों का निर्माण हुआ। यानी कि पृथ्वी भी उसी सूर्य का, उसी तारे का एक टुकड़ा है। पृथ्वी का निर्माण हुआ। जब एक तारे का टुकड़ा है, तो शुरू में यह भी एक आग का गोला थी, बहुत तेजी से अपनी धुरी पर घूमती हुई, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती हुई एक बहुत बड़ा आग का गोला थी। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी होती चली गई, इसकी ऊष्मा, इसकी जो गर्मी थी वो बाहर निकलने लगी। और उसी दौरान यहाँ पर कुछ आकृतियों का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पहले जिन आकृतियों का निर्माण हुआ वे थे महाद्वीप, यानी कि महादेश और महासागर। सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ। इसीलिए महाद्वीप और महासागर को प्रथम श्रेणी का आकार कहते हैं। उसके बहुत समय बाद धीरे 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 जाकर के यहां पर पर्वत, पठार और मैदान का निर्माण हुआ। तो इसीलिए इनको द्वितीय श्रेणी के आकार कहा जाता है। और उसके भी बहुत बाद इस धरती पर कई तरह की प्रक्रियाओं के कारण जाकर के इन आकारों का निर्माण हुआ, जिन्हें कि घाटी, प्रपात या डेल्टा कहते हैं। यानी कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर निर्माण हुआ महाद्वीप और महासागर का, उसके बाद निर्माण हुआ पर्वत, पठार, मैदान का, उसके बाद निर्माण हुआ घाटियों का, प्रपातों का और
डेल्टाओं का। तो इनके निर्माण के समय के अनुसार इनको बांटा गया। जिनको सबसे पहले निर्माण हुआ प्रथम श्रेणी, उसके बाद जिनका निर्माण हुआ द्वितीय श्रेणी, उसके बाद जिनका निर्माण हुआ वो तृतीय श्रेणी हो गए। तो प्रथम श्रेणी के आकार अर्थात महाद्वीप एवं महासागर हो गए, द्वितीय श्रेणी के आकार में पर्वत, पठार, मैदान, और तृतीय श्रेणी के आकार में घाटियां, प्रपात और डेल्टा। पृथ्वी के ठंडी होने के पश्चात सर्वप्रथम भूतल पर महाद्वीपों तथा महासागरीय बेसिनों का निर्माण हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको अभी समझाया था तुरंत। अतएव इन आकृतियों को प्रथम श्रेणी का आकार या प्रधान ऊंचावत स्वरूप कहा जाता है। महाद्वीप विशाल स्थल खंड है, ये तो मैं कल की क्लास में भी आपको बताया था, पिछले पाठ में। जबकि विशाल जल राशियों को महासागर कहा जाता है। इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, एक बार फिर से कर रहे हैं हम लोग। चलिए अब फिर से पढ़ते हम लोग महाद्वीप। धरातल पर कुल 7 महाद्वीप हैं। नक्शे के अंदर ये 7 महाद्वीप मैंने आपको दिखाया भी था, याद है आपको? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। अब 7 महादेशों का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको मानचित्र पर दिया था पिछली कक्षा में। आज 1 बाय 1 करके इन 7 महादेशों के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ने की शुरुआत करेंगे, जिसमें आज हम लोग सिर्फ एशिया महादेश को कवर करेंगे, बाकी पर विचार हम लोग इसके अगली क्लास में करेंगे। तो आइए जानते हैं अपने एशिया महादेश को। ये दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है और ये हमारा महादेश है। हमारा देश भारत इसी एशिया महादेश में है, तो ये हमारा अपना महादेश है। इसी महादेश में हम लोग रहते हैं, तो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महादेश भी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग दुनिया के सबसे बड़े महादेश और अपने महादेश एशिया के बारे में पढ़ते हैं। एशिया विश्व का विशालतम महाद्वीप है, जो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र के 30% भाग को घेरे हुए है। पूरे जो स्थल भाग है इस पृथ्वी का, उसका 30% हिस्सा तो अकेले एशिया में है। बच गए 70% हिस्सा तो उसमें 6 और महादेश बने हुए हैं तथा विश्व की 60% जनसंख्या यहां निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 60% यहां निवास करती है। बच गए 40% जनसंख्या तो बाकी 6 महादेशों में निवास करती है। यानी कि पूरी दुनिया का जमीन का 30% हिस्सा हमारे महादेश एशिया में है और 70% जमीन का हिस्सा बाकी 6 महादेशों में है, जबकि कुल आबादी का 60% हिस्सा हमारे पास है और 40% हिस्सा बाकी के 6 महादेशों में है। यानी कि दुनिया की 30% भूमि पर 60% आबादी निवास करती है। ये एक अन्याय वाली बात हो गई। इसका विस्तार 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 25 डिग्री पूर्व से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य है। यह 3 ओर से महासागरों से घिरा है। जो हमारा एशिया महादेश है वो 3 तरफ से किससे घिरा है? महासागरों से घिरा हुआ है। एक तरफ आर्कटिक महासागर है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है और तीसरी तरफ हिंद महासागर है। याद है आपको? यही मानचित्र मैंने आपको दिखाया था पिछली क्लास में। 6 महादेश एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 4 महासागर, प्रशांत महासागर जो कि दोनों तरफ से हैं, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। यही वो हमारा एशिया महादेश है। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है। इस पूरी दुनिया में जितना भी भूभाग है उसका 30% हिस्सा इसमें समाया हुआ है। दुनिया की कुल आबादी की 60% आबादी यहाँ निवास करती है। मात्र 30% जमीन में 60% आबादी निवास करती है। अन्याय वाली बात है।
और बच गए 70% हिस्से, उसमें ये बाकी के 6 महादेश हैं और 40% आबादी में ये 6 महादेश हैं। एशिया महादेश 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। एशिया महादेश के उत्तर में देखिए आर्कटिक महासागर है। ये एशिया महादेश को उत्तर की तरफ से आर्कटिक महासागर घिरे हुए हैं। दक्षिण की तरफ से देखें तो हिंद महासागर है, ये इंडियन ओशियन है। और इसके पूर्व की तरफ बात करें तो पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर है। 3 तरफ से यह समुद्र से घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है हमारा महादेश। उसके बाद इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर फैला हुआ है। पश्चिम में इसकी सीमा उत्तरी भाग में यूरोप तथा दक्षिणी भाग में अफ्रीका से मिलती है। एक बार फिर से आपको नक्शे पर दिखाई जाए, एक बार फिर से विश्व का मानचित्र आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो 3 तरफ से तो महासागरों की बात हो गई, बच गया चौथा तरफ यानी कि पश्चिमी दिशा यहां पर बच गया। तो ये जो पश्चिमी दिशा है यहां आपको यूरोप से मिल रहा है ना, यूरोप से सटा हुआ है। और यहां का जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं कि अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। तो कहाँ गया ये? पश्चिमी इसकी सीमा उत्तरी भाग में यूरोप तथा दक्षिणी भाग में अफ्रीका से मिलती है। निचले यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से पृथक करते हैं। कुछ भूगोलवेत्ता एशिया तथा यूरोप को एक संयुक्त महाद्वीप मानते हैं तथा इसे यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया को बांटने के लिए बीच में यहाँ पर मैं क्लास में आपको पिछली क्लास में बताया था, एशिया और यूरोप इनको अलग करने के लिए यहाँ पर यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, यही इन दोनों महादेशों को अलग करती है। पर बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं कि इन दोनों को अलग मानते नहीं, इन दोनों को एक ही महादेश मानते हैं और इसीलिए इसका नाम बताते यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। एशिया महाद्वीप को विरोधाभासों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहां स्थल रूपों, जलवायु तथा वनस्पतियों की व्यापक विषमताएं दृष्टिगोचर होती हैं। यहां विश्व का उच्चतम स्थान माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट, तथा निम्नतम भूभाग मृत सागर। सबसे ऊंचा स्थान भी इसी महादेश में है, माउंट एवरेस्ट, और सबसे निम्नतम भूभाग जो है वो भी इसी महादेश में है, वो है मृत सागर। शीतलतम स्थान साइबेरिया में वर्खोयांस्क तथा उष्णतम स्थान पाकिस्तान में जैकोबाबाद। दुनिया का सबसे ठंडा इलाका, सबसे ठंडी जगह वर्खोयांस्क जो कि साइबेरिया में है, वो भी एशिया महादेश में है। और दुनिया का सबसे गर्म स्थान जहां सबसे अधिक गर्मी पड़ती है वो है जैकोबाबाद जो कि पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था, यानी कि कभी ये जैकोबाबाद हिंदुस्तान में हुआ करता था। दुनिया का सबसे गर्म स्थान हिंदुस्तान में होता था, आज वो पाकिस्तान में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में मौसिनराम मेघालय में है। दुनिया में जहां सबसे अधिक बारिश होती है वो जगह मौसिनराम कहाँ है? ये हमारे ही देश के राज्य मेघालय में है, चेरापूंजी के पास। वो भी एशिया महादेश में, एशिया महादेश के भारत देश में, तथा मध्य एशिया में शुष्कतम स्थान स्थित है। और वही इसी एशिया में दुनिया का सबसे शुष्क स्थान भी है, सबसे सूखा स्थान जहां तनिक भी नमी नहीं है ना विरोधाभास। सबसे ऊंची जगह भी एशिया में, सबसे नीचे वाली जगह भी एशिया में, सबसे गर्म जगह भी एशिया में, सबसे ठंडी जगह भी एशिया में, सबसे अधिक बारिश वाली जगह भी एशिया में, और सबसे शुष्क यानी कि सूखी ड्राई प्लेस जो है वो भी एशिया में है ना विरोधाभास।
कितनी सारी विभिन्नताएं हैं, इसीलिए एशिया महादेश को विरोधाभासों वाला महादेश, विरोधाभासों वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। यही नहीं, महाद्वीप में गंगा, सिंधु तथा यांगसिक्यांग की उर्वर घाटियां तथा तिब्बत में बलूचिस्तान के उजाड़ प्रदेश भी स्थित है। अब बात करें उपजाऊपन की मिट्टी के, तो दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी इसी महादेश में है, जो गंगा, सिंधु और यांगसिक्यांग नदियों के द्वारा बनाई गई हैं, उर्वर बनाई गई, उपजाऊ बनाई गई हैं, वो भी इसी महादेश में, एशिया महादेश में। और दुनिया की सबसे उजाड़ जगह जहां कुछ भी नहीं होता, वो जगह भी इसी महादेश में है, एशिया महादेश में है। और वो कहां है? तिब्बत और बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तिब्बत हिमालय पहाड़ के ठीक उत्तर में हमारे देश का पड़ोसी देश है, जिस पर चीन का अवैध कब्जा भी है। यहां सघन आबाद बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों के साथ विशाल निर्जनप्राय टुंड्रा प्रदेश भी स्थित है। और इसी महादेश में वो जगह भी है जहां पर सबसे सघन आबादी है, बांग्लादेश। और वो क्षेत्र भी है जो निर्जन है, जहां एक भी व्यक्ति नहीं रहता, टुंड्रा प्रदेश साइबेरिया में है, वो भी है। इसीलिए इतने सारे विभिन्नताएं होने के कारण ही इसे विरोधाभासों वाला महाद्वीप कहा जाता है, एशिया महादेश को, यानी कि हमारे महादेश को। जिस महादेश में हमारा देश भारत है, जो हमारा अपना महादेश है। संरचना तथा उच्चावच के आधार पर एशिया को 5 भौतिक विभागों में बांटा गया है। 5 भौतिक विभाग कौन कौन से? उत्तरी निम्न भूमि, मध्यवर्ती पर्वत क्रम, दक्षिण पठार, नदी घाटियां और द्वीप समूह। एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में हम लोग। उत्तरी निम्न भूमि, एशिया का उत्तरी भाग साइबेरियाई मैदान या निम्न भूमि के नाम से जाना जाता है। यहां ओब, यनीसी तथा लीना नदियां उत्तर की ओर बहकर आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। एशिया महादेश के उत्तर में आर्कटिक महासागर है ना, उसमें नदियां जाती हैं। इन नदियों के निचले मार्ग ध्रुवीय क्षेत्रों की लंबी और भयंकर शीत के दौरान जम जाते हैं तथा ऊपरी मार्ग में नदियों का जल सब ओर फैल जाता है तथा संपूर्ण मैदान एक दलदल बन जाता है। मध्यवर्ती पर्वत क्रम, एशिया माइनर से जल संयोजक जल डमरू मध्य तक तथा महाद्वीप के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक व्यापक पर्वत श्रेणियों का विस्तार मिलता है। पामीर की गांठ से अनेक पर्वत श्रेणियां विभिन्न दिशाओं में फैली हैं। कराकोरम तथा हिमालय श्रेणी में माउंट एवरेस्ट तथा केटू सहित विश्व के कुछ उच्चतम शिखर स्थित हैं। पर्वत श्रेणियों से घिरे अनेक ऊंचे तथा विशाल पठार विस्तृत हैं। तिब्बत का पठार हिमालय तथा क्युनलुन श्रेणियों के मध्य स्थित विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा पठार है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। ईरान का पठार उत्तर में एलबुर्ज तथा कोपेद दाग तथा दक्षिण में जाग्रोस पर्वतों से घिरा है। अनातोलिया का पठार तुर्की, पोटिंग तथा टॉरस पर्वतों से घिरा है। पर्वत श्रेणियों के मध्य कुछ मरुस्थलीय बेसिन भी स्थित हैं। मंगोलिया का गोबी मरुस्थल पामीर की गांठ के उत्तर पूर्व में स्थित है। तारिम बेसिन में तकला माकन मरुस्थल ध्यान शान तथा अल्टाइन ताग पर्वतों से घिरा है। अब दक्षिणी पठार, मध्यवर्ती और उत्तर पूर्व एशियाई पर्वत क्रम के दक्षिण से अति प्राचीन शैलों से निर्मित अनेक पठार स्थित हैं, जिनमें अरब का पठार, भारत का दक्कन का पठार, चीन का यूनान पठार आदि सम्मिलित हैं। नदी घाटियां, एशिया के अनेक विशाल नदियां पर्वतों से निकलकर उर्वर घाटियां बनाती हुई बहती हैं। इनमें सिंधु पाकिस्तान में, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र भारत, दजला फरात इराक, इरावदी म्यांमार,
वांगवो तथा यांगत्से चीन, मिनाम तथा मेकांग इंडोचीन की घाटियां उल्लेखनीय हैं, जो विश्व के उपजाऊ और सघन आबाद देशों में गिनी जाती हैं। द्वीप समूह इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा जापान एशिया के विशालतम द्वीप समूह हैं। ये अधिकांशतः पर्वतीय तथा ज्वालामुखी प्रकृति के अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र हैं। कुछ द्वीप जैसे इंडोनेशिया में जावा, जापान में क्यूशु, शिकोकू तथा दक्षिणी होन्शु में जनघनत्व बहुत अधिक है। कुछ याद करने योग्य बातें भी यहां पर हैं। जाम्बेजी नदी पर लिविंगस्टन प्रपात तथा कांगो नदी पर स्टैनली प्रपात उनके खोजकर्ताओं क्रमशः डेविड लिविंगस्टन तथा हेनरी मॉर्टन स्टैनली, जिन्होंने लिविंगस्टन के कार्य को आगे बढ़ाया था, के नाम पर नामकृत हुए। यहां भी कुछ है। जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया प्रपात उत्तरी अमेरिका के नियाग्रा प्रपातों से भी ऊंचे तथा विशाल हैं, यानी कि चौड़े हैं। तो यहां पर हमारी चर्चा खत्म हुई एशिया महादेश के बारे में। बाकी सभी जो महादेश रह गए, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में हम लोग चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा इस पाठ को जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ना, समझना, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करना और उसको याद करना। लगभग हर लाइन से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ये पढ़ते वक्त आपको ध्यान देना है कि हर लाइन से जितने सारे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आप नोट करें, उनका उत्तर भी आप नोट करें और फिर उसको आप याद करें। थैंक यू।